वहाँ दिल्ली के अंदर सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज तक एक लफ्ज उस बारे में आवाम के सामने नहीं रखा। वो लड़की हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी माँ भी है, हमारी बहू, जो भी रिश्ते हैं, औरत किन किन मुकामात से गुजरती, हम उसको माँ भी कहते हैं, वो जननी है, फिर उसका मुकाम समाज में क्या होना चाहिए। अजहर अली अमजद अली खान जी जो हाथरस का वाकया हुआ है, ये इससे पहले जो निर्भया केस दिल्ली में 16 में हुआ, जी उस वक्त हमारी हुकूमत और हम हिंदुस्तानियों ने लगभग ये तहैया किया था कि आइंदा हम इस किस्म के वाकयात अपने मुल्क में होने नहीं देंगे। लेकिन जैसा कि हाथरस के वाक़े में हम देख रहे हैं कि खुद हुकूमती मशीनरी इतना, यानी जो मुजरिम है उनका साथ देती दिखाई देती है कि उस बच्ची के साथ जो हुआ वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद उनके घर वालों को उससे यानी बगैर उनकी मर्जी के उसको जला दिया गया, और वो भी रात की तारीकी में। हालांकि हमारे हिंदू भाइयों के रस्म और रिवाज के मुताबिक रात में जलाना वो अच्छा नहीं समझते, उसके बावजूद उनकी ख्वाहिशों के खिलाफ उसको जला दिया गया। ये चीज़ क्या दिखाती है कि कुछ मतलब छुपाया जा रहा है, जो कि एक बहुत यानी ख़तरनाक बात है कि हम इस हव्वा की बेटी को, जो हमारी पॉपुलेशन का निस्फ हिस्सा है, उसको इंसाफ दिलाने के बजाय उसको एक मुकाम, जो हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बात कही, एक तहरीक चलाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? आज अखबारी इत्तलात के मुताबिक अगर आप देखें तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसकी इत्तला के मुताबिक हर 16 मिनट में भारत में एक रेप हो रहा है। जी ये हमारे लिए, हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। और कुछ उसके ऊपर ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि ये वालिदैन की गलतियां हैं कि बच्चों को अच्छा संस्कार दें। बेशक हम इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन संस्कार दोनों जिन्सों को होना चाहिए। औरत को भी संस्कार मिले और आदमी को संस्कार मिले कि समाज में औरत का मुकाम क्या है। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? आज अफसोस इस बात का है कि इतना बड़ा वाकया हो के 15 दिन वो बच्ची अपने जख्मों से, अपने तकलीफ़ों से जूझती रही। वहाँ दिल्ली के अंदर सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज तक एक लफ्ज़ उस बारे में आवाम के सामने नहीं रखा कि हम ऐसे वाक़यात के साथ हमें क्या रुख अख्तियार करना चाहिए, कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, उनके जो लवाहिकीन हैं उनके क्या हुकूक़ हैं और उनको उनकी किस तरीके से मदद करनी चाहिए। जो मदद के वास्तगार हैं उनके साथ हमारा रवैया क्या है। हम अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि बराए करम इस वाक़े के ऊपर ठंडे दिल से गौर करो। वो लड़की हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी माँ भी है, हमारी बहू, जो भी रिश्ते हैं, औरत किन किन मुकामात से गुजरती, हम उसको माँ भी कहते हैं, वो जननी है, फिर उसका मुकाम समाज में क्या होना चाहिए। बराए करम ठंडे दिल से इसके ऊपर गौर करो और हम खुद अपने ज़मीर की आवाज़ पे अपने ज़मीर को टटोलें कि हम अपने समाज में ऐसे वाक़यात को लोगों को समझाएं, रोकथाम करें। और इसका सबसे बड़ा इस मामले में जो मामला आया है
کہ یہ نیچ ذات اور اونچ ذات، یہ ہمارے سماج میں، ہمارا کانسٹیٹیوشن آج 70 برس ہو گئے ہیں جس نے اعلان کیا تھا آل آر ایکول، تمام انسانوں کو، عورت ہو یا مرد، اس کو یکساں حقوق ہیں، ایک جیسے حقوق ہیں۔ پھر وہ حقوق آج بھی کیوں مل رہے ہیں؟ اسی گاؤں میں ہاتھرس کے وہ دلت بیچارے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں اور یہ آبادی ایک طرف ہے جو اپنے آپ کو اونچی ذات کے کہتے ہیں۔ کیا آج تک ہم اس پرنسپل کو بھی نہیں سمجھ پائے ہیں کہ پیدائشی طور سے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے؟ آدمی اپنا مقام اپنے کیریکٹر سے بناتا ہے، جس کا جو ہم میں کیریکٹر میں اونچا ہے وہ اونچا ہے۔ آج اس ذات پات کے یہ واقعے کی بنیاد میں اگر جا کے دیکھو تو یہ ذات پات کا معاملہ آپ کو ملے گا۔ ہماری اپنے ہندوستانی بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، التجا ہے کہ خدارا ایسی دقیانوسی سوچوں کو اپنے دماغ سے، اپنے سماج سے، اپنے ملک سے نکال کے باہر پھینکے۔ ہم انسان کو اس کے اخلاق کی بنیاد کے اوپر پولیں، نہ کہ پیدائش کی بنیاد پہ۔ آج ہم سماج میں دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو اونچی ذات کی، کس بات پہ وہ اونچے ہیں؟ جو ایسے گھناؤنی حرکتیں کریں، کیا وہ اونچا کہلانے کے لائق ہیں؟ یہ ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کو غور کرنا چاہیے اس بات پہ، اور اپنے سماج سے اس بیماری کو، یہ اونچ نیچ کا بھی بیماری اور یہ اس قسم کی غلیظ حرکتیں ہمارے سماج میں نہ ہوں، یہی ایک مؤدبانہ گزارش ہے ہمارے ہندوستانی بھائیوں سے۔ یہ چند باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جے ہند۔